हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स। इसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें बहुत ही इफेक्टिव मैनर में, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको हर एलिमेंट्स के सिंबल्स और वैलेंसीज याद करके फॉर्मूला मेकिंग में बिल्कुल एक्सपर्टाइज लेनी है। आपको फॉर्मूला मेकिंग शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर थॉट्स। दूसरा, आपको जब रिएक्शंस पढ़ते हैं तो रिएक्शंस की एल्गोरिथम बनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपके सामने है तो आपको क्या याद करना है? एनी अल्कोहल व्हेन कंबाइंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर अलोंग विद वाटर। इसी तरीके से व्हेनेवर एनी एसिड कंबाइंड विद द मेटल इट प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द हीट। इस तरह से हर रिएक्शन का आपको एल्गोरिथम बनाना है, क्योंकि आप सारी रिएक्शंस याद नहीं कर सकते। एल्गो याद करनी है हर रिएक्शन की। उसके बाद आपने जो लर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब आपको उसको लिखना है तो देयर यू राइट इन द केमिकल इक्वेशन फॉर्म अलोंग विद द बैलेंसिंग इज डिफॉल्ट। इसके साथ ही आपको हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नाम रिएक्शंस में नीचे लिखने होंगे। आपने प्रैक्टिस करते समय भी और अपनी आंसर शीट भी इसी तरीके से डिलीवर करनी है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है अबाउट द एक्टिविटीज को बच्चे सिर्फ मगअप करते हैं, रट लेते हैं। नहीं, आपको उसमें देखना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द कंक्लूजन। आपने इसको एज अ पैराग्राफ रीड करना है, एज अ कंसेप्ट याद करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो XYZ आइडेंटिफिकेशन होती है वो सभी एक्टिविटीज से निकाली जाती हैं और ये 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके पास एक्टिविटी जो है बहुत ही वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। इसमें क्या चीज़ बन रही है, क्या यूनिक है, क्या कंडीशन है और इसके किस टाइप ऑफ रिएक्शन को बिलोंग कर रहा है, ये भी आपको हर एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटीज आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स। टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, यहाँ पे हमें एक्टिविटीज बहुत थॉरोली पढ़नी है। साथ ही आप ये भी कर सकते हो कि सभी एक्टिविटीज का एक चार्ट बनाते जाएं अलग से और उसे अपने स्टडी रूम में लगा दें, जो बार बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहें। और आपको याद रखिए, केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं लिखने, हमेशा अपने आंसर को इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन जरूर उसको सपोर्ट करना है। जो भी आपका आंसर है उसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड और वो आपके पूरे आंसर को पढ़े बिना भी जस्ट बाय सीइंग लुकिंग एट द इक्वेशन मेंशन इन योर आंसर ही विल गिव यू द मार्क्स। तो इसी तरीके से आपको इस तरह की ध्यान रखना है केमिस्ट्री का। आपको लिखना है, नॉट जस्ट गोइंग टू लर्न इट और मग अप। ओके, सी यू अगेन।